नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ केवल दूध से बनने वाली इस ज़बरदस्त कुल्फ़ी की रेसिपी को, जिसे आपने बचपन में बहुत खाया होगा। लेकिन आज हम इन्हें बिना सांचे के बना के तैयार करेंगे और इतनी ज़्यादा ये बढ़िया बनेगी कि आपने एक बार बना लिया तो इस कुल्फ़ी को पूरे सीज़न ट्राई करेंगे, क्योंकि ये केवल दूध से बनी है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में दूध ले लिया है। तो यहाँ पे जो मेरे घर पे दूध आता था वही दूध लिया है और पूरे 4 कप ले लिया है। 4 कप का अगर लीटर से नापें तो 1 लीटर ये दूध है। अब हमें क्या करना है, गैस के ऊपर कढ़ाई को रख देना है और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है। बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो बस इस तरह से बीच बीच में चलाते जाएंगे और दूध को पकाएंगे। और दूध और चीनी से ही आपकी ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ये दूध से बनी है, कोई पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बनने वाली है। अब देखें, दूध में उबाल आ गई है और दूध इस तरह से मैं पका रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि दूध में जैसे ही उबाल आएगी तो आँच को धीमा कर देंगे और दूध को पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो इसी तरह से धीमी आंच में छोड़ देते हैं दूध को। अब दूध में देखें इस तरह से बबल से पड़ेंगे तो हम इसे साइड करते रहेंगे, क्योंकि ये मलाई कुल्फ़ी बन रही है। तो जो इसकी मलाई है वो हमें चला के घोलना नहीं है। धीमी आंच में जब दूध को पकाएंगे तो इस तरह से इसमें बबल्स पड़ेंगे, जिसे हम साइड करेंगे। सिर्फ हम साइड करते जाएंगे और दूध को गाढ़ा करेंगे। ऐसा हमें कई बार करना होगा। तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, जब इसका हल्का सा आपको कलर बिल्कुल गुलाबी सा दूध का हो जाता है ना, सौंधा सौंधा पक के, वैसा कलर इसका आने तक हम पकाएंगे। या फिर जो 4 कप दूध है, जब तक कि ये 2 कप ना बचे। तो गाढ़ा करेंगे हम इसी तरह से इसकी रबड़ी बनाने के लिए। और देखें, अब हमारा दूध का कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया सी ये रबड़ी सी दिख रही है। और इस तरह से मैंने धीमी आंच में इसे काफ़ी पकाया है। तो इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है, रबड़ीदार हो गया है दूध। इसी तरह से हमें दूध को पकाना होगा इस कुल्फ़ी के लिए, क्योंकि ये मलाई कुल्फ़ी है, बहुत ही इजी तरीके की है। अब दूध हमारा देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। ठंडे में थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आएगा। तो गैस को बंद कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे सांचे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब मैंने ये सिल्वर पेपर लिया है और मैं इसे 3 बार इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसे मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फिर इससे सांचा बनाऊँगी। तो जैसे मेहंदी के लिए कौन बनाते थे ना आप लोग, वैसे ही इसके सांचे बनाने हैं। तो बस हम इसे इस तरह से काट रहे हैं पहले। अब इसके भी हम 2 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि कौन को हमें छोटा और पतला बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे 2 साइज की बना के तैयार कर लूँगी। तो एक बार में 2 कौन हमारी बन जाएगी। अगर आपके पास सांचे हैं तो अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो इसे सांचे में भी जमा सकते हैं। और देखें, अब हम इस तरह से इसकी कोन बना रहे हैं, इस तरह से जैसे मेहंदी वगैरह के लिए भी बनाते हैं, उसी तरह से कोन के जैसे इसे फोल्ड करना है तो ये सांचे के जैसे बन जाएगा। और कोन हमारी देखें बन गई है एकदम सांचे जैसे। अब इस तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। तो बस इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से कर देना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमारा दूध जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, यानी जो मलाई हमने बनाई थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है। और अब हम इस तरह से इसे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चला रहे हैं। अब इसमें हम लास्ट में चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे अब हमें इसमें चीनी ऐड कर देना है, क्योंकि ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
और इस कुल्फ़ी में ना आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से खड़ी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसी तरह से बाद में आपको ऐड करनी है क्योंकि ये मलाई कुल्फ़ी है और बिल्कुल ठेले वाली स्टाइल में है जैसी मिलती है। तो इस तरह से पहले हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद इसे साइड रख देंगे कढ़ाई को। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इलायची का पाउडर बनाएंगे। तो मलाई को हमने साइड रख दिया है और यहाँ पे अब हमने 4 इलायची ले ली हैं और इसे इस तरह से मैं कूट के तैयार कर रही हूँ। और इनके जो दाने हैं ना वो हमें इस तरह से निकाल लेने हैं। इलायची पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मलाई कुल्फ़ी में और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त रहता है इसका। आप इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इस कुल्फ़ी में। इलायची का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। आप देखें, आप अगर मलाई खाना चाहें तो ठंडी ठंडी इस तरह से मलाई भी खा सकते हैं, पर क्योंकि आज हम कुल्फ़ी ही बनाने वाले हैं, कोई मलाई नहीं बनाई है, तो इसे अब इस सांचों में हम डाल देंगे। तो इन सांचों को मैंने ग्लास के ऊपर रख लिया है ताकि ये गिरे नहीं और इसमें ये मलाई फिल कर देंगे इस तरीके से। और देखें, हमने इस सांचे में इस मलाई को इस तरीके से फिल कर दिया है। अब क्या करें, अगर आपके पास इस तरह से सांचे हों, कोई भी कुल्फ़ी सांचे जो रहते हैं, तो उनमें भी आप इसे बना सकते हैं, पर मैंने इस तरह से जो सांचे घर पर बनाए हैं इसी में फिल कर दिया है। अब बची हुई रबड़ी को आप सांचे में भी डाल सकते हैं या फिर और इसी तरह के सांचे बना के उन्हें भी फिल कर सकते हैं, तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया अब हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार होने वाली है, तो इसे फ्रीज़र में रख देते हैं अच्छे से सेट होने के लिए। बची हुई रबड़ी को हम सांचे में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सांचा मलाई कुल्फ़ी भी तैयार हो जाएगी। अब देखें, हम जब ये अच्छे से सेट हो गई है कुल्फ़ी, तब हमने फ्रीज़र से इसे निकाल लिया है। आप देखिए कितना अच्छे से ये बन के तैयार हुई है, कोई बता नहीं सकता कि ये बिना सांचे के ही इतनी बढ़िया कुल्फ़ी ये बन गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, तो ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। एकदम सॉफ्ट और मुलायम मलाई कुल्फ़ी हमारी बन गई है।